अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशू शबीज़ कैफ़े। तो कैसे हैं आप सब? होप के सब ठीक होंगे और रमज़ान की खूब बरकतें और रहमतें समेट रहे होंगे। तो जनाब, आज की रेसिपी जो है वो कुकिंग से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आपके एक बहुत बड़े मसले के हल के लिए है। तो जी, मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि मोटापे के सोल्यूशन के हवाले से मेरे नॉलेज में एक बहुत अच्छा मेथड आया है और वो मैं आपके साथ करूँगी डिस्कस। तो आज वही जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। मोटापे के सोल्यूशन के लिए एक फाइंड आउट किया है हमने बहुत सारी सर्च के बाद मेथड, जिससे आपको इंशाल्लाह ताला 200% रिजल्ट मिलेंगे। और रमज़ान के अंदर अगर आप इसको फॉलो करते हैं, वो उसकी इंस्ट्रक्शंस भी मैं आपको बता दूंगी। उसमें आप बहुत ज़्यादा रमज़ान के अंदर वज़न कम कर लेंगे और रमज़ान के बाद भी किस तरीके से इसको फॉलो करना है वो इंस्ट्रक्शंस भी मैं आपको बता दूंगी। उसको फॉलो करते हुए आप ज़रूर अपने रिक्वायर्ड रिज़ल्ट पर पहुंच सकेंगे। बिकॉज़ एलोपैथिक जो मेडिसिन्स हैं उसमें काफ़ी आपको पता है साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और होम्यो का जो मेथड होता है वो काफ़ी स्लो उसका प्रोसीजर होता है। तो हम लोगों ने बहुत सर्च की और फाइंड आउट किया आपके लिए एक बहुत इजी और बहुत ही काम करने वाला नुस्खा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। बताती हूँ आपको, रहिए मेरे साथ। बट उससे पहले कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जी, तो जो मोटापे को कम करने के लिए हम लोगों ने बहुत रिसर्च करके फाइंड आउट किया है उसका सॉल्यूशन। उसके मेथड के लिए इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन। ये जी है इसबगोल। इसबगोल चाहिए हम लोगों को। इसबगोल का छिलका है, हनी है, लेमन, और ये है जी एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल। और ये तुहमलंगा है मेरे पास। तुहमलंगा जो है वो ये ड्राई फॉर्म में है, इसे मैं अब भिगोऊंगी आपके सामने, और इसको तकरीबन 20 मिनट मैं भिगा रहने दूंगी। 3 चम्मच मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी। इससे तकरीबन जितना ये है इससे ट्रिपल गुना ज़्यादा पानी डाल देना है, और 20 मिनट के लिए हम लोगों ने करना है वेट इसके फूलने का। ठीक है, तो इसकी जो उसके बाद पानी डालने के 20 मिनट बाद जो फॉर्म आएगी वो दिखाती हूँ मैं आपको। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। सबसे पहले तो ये जो बताया था मैंने एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल, इसका 1 चम्मच लेंगे हम लोग, और 1 लेमन, और 1 चम्मच ही हम लोगों ने लेना है शहद का। और ये मैं आपके सामने अब करने लगी हूँ इसको मिक्स। 1 चम्मच ले रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल का। 1 लेमन जिसके बीज निकाली है मैंने, काट के स्क्वीज़ कर रही हूँ इसके अंदर। एक चम्मच शहद का, और इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। और इसका मेथड मैं आपको बता देती हूँ। रमज़ान में तो आप लोगों ने सहरी में जब उठना है तो सहरी रखने से पहले, यानी सहरी खाने से पहले आधा घंटा पहले मतलब आप लोगों ने इसको ले लेना है। आधे घंटे के बाद आप लोगों ने कुछ भी खाना है, उठते ही सबसे पहले इसको आप पी लें, और उसके बाद आधा घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खाना, और आधे घंटे बाद आप सहरी जो है वो खा सकते हैं। और आम रूटीन के हवाले से बात करें तो उसमें भी आप सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले इसको लेंगे, और इसको लेने के बाद यानी उठते ही आपने इसको ले लेना है।
और इसको पी के आधे घंटे तक आप कुछ और नहीं खाएंगे। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, नाश्ता या सहरी। ठीक है जी। ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर ली है। ये देख लीजिए, ठीक है, इस फॉर्म में आ चुका है ये। और इसका मैंने आपको यूज़ करने का मेथड बता दी है। मेक श्योर कि आपका जो ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल, वो एक्स्ट्रा वर्जिन ही होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको जो है रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो है वो मिलेंगे। अब चलते हैं, ये तो हो गया रमज़ान में सहरी के हिसाब से, और आम रूटीन में नाश्ते के हिसाब से मैंने आपको इसका बता दिया। अब चलते हैं दोपहर की सिचुएशन या फिर अफ्तारी के बाद का सिलसिला क्या होगा। ये जो मैंने आपको तुहम लंगा ड्राई फॉर्म में दिखाए थे, इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था और ये फूल चुके हैं। और इसकी ये देखें कंसिस्टेंसी, ये मैंने ज़्यादा इसलिए भिगोए हैं कि रोज़ आपको ये भिगोने ना पड़े। ये आप तकरीबन 1 हफ़्ता तो आराम से फ्रिज में रख सकते हैं और इसमें से 1 चम्मच निकाल के इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको इकट्ठा भिगो दिया था। अब इसके प्रोसीजर की तरफ आते हैं कि इसमें हम लोगों ने इसके थ्रू क्या करना है। इसके लिए हम लोगों ने 1 चम्मच लेना है ये जो वेट तुहम लंगा है जो हम लोगों ने भिगोए थे, और 1 चम्मच ही हम लोगों ने लेना है इसबगोल। ठीक है, सेम क्वांटिटी। और लेमन 1, ये मैं काट के इसके बीज निकाल लूँगी और इसमें स्क्वीज़ कर दूँगी। लेमन इसमें स्क्वीज़ कर रही हूँ। और आप लोगों ने लेना है 1 गिलास नीम गर्म पानी का। ठीक है, और इन चीज़ों को डालना है उसके अंदर मिक्स करके, या तो आप डायरेक्ट गिलास में डाल लें या इस तरह से मिक्स करके आप लोग इसको गिलास में ऐड कर लें। मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहती थी इसलिए मैंने सेपरेट इसको मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट गिलास में भी नीम गर्म पानी डालें और उसमें ऐड कर लीजिए तीनों चीज़ों को। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और अब इसके इस्तेमाल का तरीका आपको बता देती हूँ। इसको आपने ऐसे इस्तेमाल करना है कि रमज़ान में तो जब आप रोज़ा खोलेंगे, अफ्तारी कर लीजिए, और जब रात का सोने लगेंगे आप, उससे तकरीबन आधा घंटा पहले आपने ये 1 गिलास पी लेना है। ठीक है, और अगर रमज़ान के अलावा आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें यह है कि दोपहर को आपने खाने से आधा घंटा पहले इसको लेना है, और उसके बाद रात को सोने से आधा घंटा पहले आपने इसको यूज़ करना है। सारा फैट और जो है आपका जो भी शिकायत है मोटापे से, वो आपकी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी इसको यूज़ करने से। शर्त ये है कि इंस्ट्रक्शंस को सेम एज़ इट इज़ फॉलो कीजिए जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और जिन चीज़ों से आपने करना है परहेज़, वो हैं बेकरी की आइटम्स, वो आपने यूज़ नहीं करनी। और चावल जो है उसको ज़रा अवॉइड कीजिए, और वाइट शुगर को अवॉइड करें। उसके जो है नेमुल बदल ये है कि आप ब्राउन शुगर यूज़ कर लें, और वाइट ब्रेड की बजाय ब्राउन ब्रेड यूज़ कर लें। और इन चीज़ों को जो चावल हैं वो भी आप ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बहुत दिल कर रहा है आप वाइट राइस मत यूज़ करें, ब्राउन यूज़ कर लें उसकी जगह। मतलब अल्टरनेट सब चीज़ों का है। और बस ये है कि बेकरी आइटम से आपने ज़रा ग्रेस करना है। तो जी, तो रेडी है बहुत ही इजी और बेहतरीन हल आपके मोटापे का, आपके सामने है। और ड्रिंक जो है इसका बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। और जी ये आप अफ्तारी के बाद भी लेना चाहें तो नीम गर्म पानी में ऐसे ही बना के ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं, और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और टेस्ट में भी अच्छा है। और रिज़ल्ट जो है आपको इसके 200% इंशाल्लाह ताला मिलने वाले हैं। और मेरी बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं सोनिया, उन्होंने भी बहुत रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो के लिए, तो मैंने बनाई है। और आप सबके मैंने सोचा कि मेरे सारे यूट्यूब फ्रेंड्स को और सब्सक्राइबर्स को इससे फ़ायदा हासिल हो, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। तो एक मेरी थॉट थी कि अपने चैनल के थ्रू मैं डिलीशियस फूड्स के साथ साथ एक बहुत अच्छी सी रेमेडी भी आपसे शेयर करूं जो खाने के साथ साथ आपकी
फ़िटनेस का भी जो है ख्याल रख सके। तो जनाब मिलते हैं अपनी अगली एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।